नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मामला कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत ग्राम खितौली का है। खितौली निवासी लगभग 58 वर्षीय शेख मुनव्वर उर्फ धन्नू टेलर ने आज दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को शाम लगभग 3 बजे अपने ही घर पर फांसी के फंदे पर झूलकर मौत के घाट उतर गया। बताया जा रहा है कि शेख मुनव्वर लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के कारण मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके कारण उन्होंने फांसी लगाई। घटना की सूचना मिलते ही खितौली चौकी प्रभारी बीजी चतुर्वेदी, अपने स्टाफ के आरक्षक आशीष पटेल, आरक्षक अंकित बड़गैया, होमगार्ड रक्षक ब्रजेश सिंह, ग्राम कोटवार सोहन दहिया के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। साथ ही मौका पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र बरही रवाना किया गया। चौकी प्रभारी का कहना है कि जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के पुलिस लाइन में रहने वाले आरक्षक शौकत अली की बेटी शमा बानो ने अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर संस्कारधानी जबलपुर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप, जिसका आयोजन झांसी में किया गया था, उसमें जबलपुर शहर के होनहार बेटी शमा बानो का सिलेक्शन हुआ था। उस चैंपियनशिप में अपनी विरोधी टीम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जबलपुर की इस बेटी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा करते हुए अपने हुनर का लोहा बनवाया। शमा के परिवार वालों की माने तो बचपन से ही उसका रुझान हॉकी की तरफ था और परिवार वालों ने भी पूरा सपोर्ट करते हुए उसके खेल प्रेम के प्रति और जागरूक बनाया। वहीं आस पड़ोस में भी बेहतर प्रोत्साहन मिलने के चलते शमा आज गोल्ड मेडल लेकर घर पहुंची है। शमा ने जीत का श्रेय अपने परिवार वालों को दिया है। कब दम हो गई? नमस्कार, मेरा नाम शमा बानो है और मैं अभी सीनियर नेशनल 12 तारीख से जो कैंप लगा था दमोह में, राष्ट्रीय सीनियर नेशनल, उसके कैंप करके सीनियर नेशनल टीम में सेलेक्ट होके गोल्ड मेडल प्राप्त करके वापस अपने घर आज सुबह आई हूँ। और मैं हॉकी खेलना स्टार्ट बहुत पहले से किया है और मैं अपनी फैमिली से ही मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और आस पड़ोस के जो माहौल था मुझे उससे भी बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे कि श्रीमान सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो लाडली लक्ष्मी योजना थी और बेटी पढ़ाओ योजना थी, उससे मैं बहुत ही प्रेरित हो के अपना जो मेरा मोटिवेशन था वो मेरा बहुत हाई हो गया था। तो इसीलिए और मुझे हर जगह से बहुत सपोर्ट मिला है इस खेल के लिए। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं श्री लोक बहादुर और हमारी श्रीमती मधु यादव और हमारे श्रीमान नितिन डमोले और श्रीमान एसपी साहब और बघेल सर, सबसे ही मुझे मतलब बहुत ही मोटिवेशन मिला है और मुझे कहीं रोक टोक कभी नहीं हुई है प्रैक्टिस के लिए। और लॉकडाउन में भी जहाँ पूरा शहर बंद था, पूरा देश बंद था, वहाँ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है और उसी का ये फल जो अभी हमें गोल्ड मेडल जो झांसी में प्राप्त हुआ है, उसी का ये नतीजा हैगा। और मैच बताओ कौन से? हमारा टूर्नामेंट 21 तारीख से झांसी में आयोजित किया गया था, जिसमें पहला मैच हमारा बंगाल के खिलाफ था, जिसमें हमने 15-0 से अपनी लीड लिया था। उसके बाद हमारा मैच जो था गुजरात के खिलाफ था, जिसमें हम लोगों ने 28-0 से जीत प्राप्त किया था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल हमारा झारखंड से था, जिससे हम 5-1 से लीड लिए थे। सेमीफाइनल में भी हमने 1-2-1 से लीड लेके महाराष्ट्र को हराया था और फाइनल में हमने हरियाणा को हरा के 1-0 से लीड लिया है और हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और आज जो भी ये गोल्ड मेडल, इसका श्रेय पूरा मेरी फैमिली को और आसपास के जो मेरा माहौल है, जितने भी मेरे सपोर्टिंग हैंड्स थे पीछे से, उन सबको ये मैं श्रेय देती हूँ। आप किस टीम से खेली? मध्य प्रदेश हॉकी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आजकल की युवा पीढ़ी जो है, बच्चे इनको क्या मैसेज? आजकल की युवा पीढ़ी को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लोग आजकल खेल के प्रति जो है अपना जो लगाव है वो बहुत कम कर रहे हैं। लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन खेल में भी बहुत बेनिफिट है। अगर आप जितनी मेहनत पढ़ाई में कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप खेल में भी करेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉफिट है। और आजकल लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी होना बहुत ज़रूरी है और उनके जीवन में एक खेल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल हमें डिसिप्लिन सिखाता है और हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक रहता है खेल। सन 59 से पुलिस विभाग में हॉकी खेलता चला आ रहा हूँ और सन 86 तक एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश, महाकौशल, डिस्ट्रिक्ट सब प्रेजेंट किया मैंने। और मैं हॉकी का एक अच्छा खिलाड़ी था। किस्मत ख़राब थी जो इंडिया में नहीं खेल पाया और मेरी वजह से
मेरे भतीजे भी पांचों हमारे भाई के अच्छे खिलाड़ी हैं, सबकी सर्विस लगी इसी खेल में। उसी को देखते हुए हमारी पोती ने खेलना शुरू किया और सुबह शाम अच्छी प्रैक्टिस में जाती है। इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं और उसी का नतीजा है कि आज वो खेल में फाइनल जीत के आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है आज। आप अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं? हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं और हर लड़की से ये बोलना चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और वो खेल में रुचि लें और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है लक्ष्मी योजना में उसका लाभ उठाएं। आपका शुभ नाम बता दें। मेरा नाम साहब हाजी इसरार अली है। मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। जावरा में दिनांक 21 अक्टूबर से दिनांक 31 अक्टूबर तक 24वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के द्वारा पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे मनाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज जावरा 24वीं वाहिनी में 21 तारीख से 10 दिवसीय झंडा दिवस का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में पुलिस के बलिदानों को दर्शाती प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया। पुलिसकर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। आपदा के दौरान जान बचाने और आतंकवादी खतरे को बेअसर करने के लिए मॉक ड्रिल जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये 10 दिवसीय कार्यक्रम उन पुलिसकर्मियों को समर्पित है जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था बटालियन में? आज 24वीं वाहिनी बटालियन परिसर में बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में एक झाला एकेडमी द्वारा जो मार्शल आर्ट और यूएसी का प्रदर्शन करके उनको बताया गया कैसे हम आत्मनिर्भर बने और आत्म सुरक्षा कर सकते हैं और डिफेंस कर सकते हैं। खास करके बच्चियों के लिए ये हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। उसी झंडा दिवस के तहत ये 10 दिवसीय कार्यक्रम में हमने आज बच्चों के लिए एक प्रदर्शनी भी रखी थी जिसमें विभिन्न प्रकार के वेपन्स जो पुलिस यूज़ करती है कि किस प्रकार से वो काम में हम उपयोग में लाते हैं और किस प्रकार से वो एक्शन में होते हैं, तो उसके बारे में बच्चों को विस्तार से बताया गया था। जी, हम जैसा कि वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं कि हाईजैक और अन्य अपहरण की घटनाएं होती हैं, तो उसका हमने एक छोटा सा रूम इंट्रोवेशन तैयार किया है। वो भी हम बच्चों को करके यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। मेरा नाम बिंदु परमार है। मैं जावरा बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर जो है यहाँ पे पदस्थ हूँ। क्या कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, क्या कार्यक्रम? जी, 21 अक्टूबर से लेकर जो है 31 अक्टूबर तक जो है पुलिस स्मृति दिवस जो है मनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाने वाला जो है राष्ट्रीय पर्व है। इसके अंतर्गत जो पुलिस में कर्तव्य स्थल पर जो है अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए शहीद हुए हैं, उनके याद में जो है ये 10 दिवसीय प्रोग्राम को जो है आयोजित करवाया जा रहा है। विशेष आज क्या कार्यक्रम रहा है? आज जो है हमारी जावरा बटालियन में जो है सेल्फ डिफेंस के लिए जो है यूएसी के लिए जो है यहाँ पर जो लोकल स्तर पर जो एकेडमी है उनके जो वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो छात्र छात्राएं हैं उनको बुलाया गया था। साथ ही हमने आसपास के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है यहाँ पर बताने के लिए जो है बुलाया था और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ जो है उनको दिखाई गई हैं बच्चों को। साथ ही यहाँ पर जो है इसी के माध्यम से जो है गुड टच और बैड टच के बारे में भी जो है छोटे बच्चों को बताया गया है। यहाँ पर जो पुलिस में उपयुक्त होने वाले जो हथियार हैं उनके बारे में भी जो है विस्तृत तौर पर जो है जानकारी प्रदान की गई है। मुरैना जिले के किलारस में बेटी शिक्षा मंच सेवा समिति द्वारा शिक्षा से वंचित जरूरतमंद बेटियों के लिए निशुल्क कोचिंग व्यवस्था और कॉपी किताब पेंसिल बैग की आदि सामग्री संस्था द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ये कार्यक्रम फुले नगर AS डिग्री कॉलेज के पास किलारस में रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीमा समृद्धि कुशवाहा, अलका सक्सेना, ग्वालियर प्रेम सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष एडवोकेट जगदीश प्रसाद, रजक महेश पचौरी, देवेंद्र बड़ेरिया, पत्रकार मीडिया प्रभारी संतोष ने बताया कि मुरैना जिले में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे शिक्षा से वंचित बेटियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे बेटियों का भविष्य अच्छा बने। इनके सराहनीय कार्य की पहल पूरे किलारस में प्रशंसा की जा रही है। बड़े भाई प्रेम सिंह कुशवाहा जो कि बेटी पढ़ाओ निःशुल्क समिति का संचालन किया है। आज से यहाँ प्रेम सिंह कुशवाहा जी ने निःशुल्क बेटी वितरण, पेंसिल जैसे बुक्स हैं और बैग है, सारी सुविधा उपलब्ध कराई है। बेटी को लिए शिक्षा फ्री का उन्होंने 4-6 लोगों ने इकट्ठे होकर, राम लखन धाकड़ हैं, जगदीश एडवोकेट, 4-6 लोग। बेटी शिक्षा मंच
के द्वारा गरीब बेटियों के लिए जो पालक अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में असमर्थ हैं उनके लिए हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला है, जिसमें हम पेंसिल, कॉपी, किताब, बैग हर प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं देंगे। और ये हमने संस्था अभी कैलारस में डाली है और हमारा प्रयास होगा कि मैं हर गांव में इस तरह की संस्थाएं चलाएं, खोलें। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस हमारे साथ में खुले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बेटी शिक्षा मंच एक हमारी बेटियों के प्रति बहुत अच्छा संदेश है, जो पूरे भारत में एक दिन ये छाएगा। मैं अपने सभी साथीगणों को बहुत बहुत इस बेटी शिक्षा मंच के लिए धन्यवाद देता हूं। जो भी हमारी कुशवाहा समाज की टीम, जो भी सहयोग होगा हम उनके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रतलाम की ग्रीन सिटी कॉलोनी में गुरुवार को बच्ची घर से बाहर निकल रही थी, तभी सड़क से दौड़ता हुआ कुत्ता आया और उस पर झपट गया। शुक्र था पास में ही एक व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्होंने कुत्ते को भगाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्ची की जान बच गई है। रतलाम शहर के हर गली में सैकड़ों आवारा कुत्ते रहे हैं, जो आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। उक्त बालिका 4 साल के उमेरा पिता इमरान राठौड़ बताई जा रही है। 3 महीने में 35 लाख की लागत से बनने वाला नगर निगम का स्वान केंद्र अब तक अधूरा है। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खोकर ने कहा कि अगर वक्त रहते ग्रीन सिटी कॉलोनी में मददगार व्यक्ति नहीं पहुंचते तो बच्ची के साथ बड़ी घटना हो सकती थी। जवाबदार कौन होता? बच्चा कितने 5 साल का है ना, 3 साल का बच्चा है। इसका नाम ऋतिक उर्फ बाबू है, डीआरपी लाइन में रहता है। इसकी माताजी सरवन थाने में पदस्थ है, सीमा दाइमा का बेटा है। और बच्चा संडे के दिन था, झूला झूलने के लिए गया था। वहाँ कम से कम 20 से 25 कुत्तों ने इस बच्चे पे अटैक किया और इसको पूरी तरीके से भयंकर घाव उसके लगे। सर में भी दो घाव लगे हैं, टाँके लगे हैं उसको। बहुत गंभीर अवस्था में हम उठा के इसको अस्पताल, सिविल अस्पताल में लाए, जिसका उपचार चल रहा है। किस तरह का कुत्तों की संख्या बढ़ गई है इलाके पे, उस क्षेत्र में? कम से कम 100 से 150 कुत्ते वहाँ पर पुलिस लाइन में घूमते हैं और ना ही नगर निगम उसकी सूद-बूद लेता है, ना ही कोई समाज सेवी लोग इसका निकाल करते हैं कि इस तरह के कुत्ते बच्चों या बड़े किसी को पकड़ लें तो कितना घातक और कितना गंभीर रूप से उसके परिणाम आए। आज देखो कि मासूम बच्चों को इस तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। लगातार उस पर वार हुए, अगर यदि हम नहीं जाते तो उसका गला पकड़ के और उस बच्चे के प्राण निकाल देते कुत्ते। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर रविवार को सुसनेर नगर के नरबदिया नाले में विलायत ताने मस्जिद के पास कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष इबादुल्ला खान के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों के द्वारा दोनों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आपको बता दें कि इस बीच जयंती और पुण्यतिथि पर अनुसूचित जाति कार्यवाहक जिला अध्यक्ष DL समरावत और नौशाद खान ठेकेदार ने प्रकाश डाला। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष इबादुल्ला खान, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नौशाद खान ठेकेदार, जिला कांग्रेस सचिव कयूम पठान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व पटवारी भंवरलाल कारपेंटर, यूनुस लाला, रईस मंसूरी, बद्रीलाल लोधा, खेड़ी, गोवर्धन सिंह परिहार, कलारिया, नारायण सिंह कलारिया, गफर भाई, राजेश रागौन, दौरान लाला, कपिल पांडे, राहुल पांडे, रामबाबू बैरागी आदि मौजूद थे। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष इबादुल्ला खान को आमंत्रित करता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक अशोक पांडे ने बताया कि कार्यकारी मंडल की 28, 29, 30 अक्टूबर को धारवाड़ में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि संघ के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा है। साल में एक बार बैठक मार्च में होती है। दूसरी संवैधानिक संस्था कार्यकारी मंडल है। अक्टूबर में होने वाली बैठक में वर्ष भर के सभी कार्यों की समीक्षा भी की जाती है। कार्यकारी मंडल की वर्ष में 2 बार बैठक होती है। प्रतिनिधि सभा से पहले और दीपावली और दशहरा के बीच में अभी होने वाली बैठक पूरे 3 दिन की बैठक होती है। कोरोना के कारण पिछले साल बैठक नहीं हो सकी थी। कोरोना काल में संघ के स्वयंसेवकों ने लाखों की संख्या में सेवा कार्य किए। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण संघ कार्य का विस्तार भी बाधित हुआ, शाखाएं ठीक से नहीं लग पाई, देश भर में प्रवास भी बाधित हुआ। शाखा के रूप में प्रत्यक्ष कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन सेवा के रूप में व्यापक कार्य हुआ। नित्य शाखा में आने वाले स्वयंसेवकों के साथ ही केवल कार्यक्रमों में आने वाले स्वयंसेवकों ने भी अत्यधिक सक्रियता से कार्य किया। उन्होंने बताया कि 34,000 स्थानों पर दैनिक शाखा, साप्ताहिक मिलन 12,780 स्थानों पर, मासिक मंडली 7,900 स्थानों पर, यानी कुल 55,000 स्थानों पर संघ का प्रत्यक्ष कार्य है। सभी देश भर में 54,382 दैनिक शाखाएं लग रही हैं। जैसा कि अभी बताया है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 शीर्षस्थ बैठकें होती हैं। अक्टूबर-नवंबर माह में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल और मार्च में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में संघ के कार्य की संगठनात्मक क्या स्थिति है, इस पर चर्चा मुख्य रूप से होती है। साथ में जो और देश की समाज की परिस्थितियाँ रहती हैं उन पर भी चर्चा होती है। तो ये बैठक अभी 28, 29, 30 को धारवाड़ में संपन्न हुई। संगठन की स्थिति मैं आपको बताता हूँ। कोरोना के पूर्व 2019 में संघ की कुल शाखाएं 57,411 थीं और देश में 36,297 स्थानों पर हमारा काम था। अब जैसे आपने देखा है, कोरोना काल के समय सब लोग घरों पर सीमित हो गए, शाखाएं भी मैदान की बंद हो गई थी। फिर परिवार शाखाओं का क्रम हमने शुरू किया था कि घरों में सब लोग अपनी शाखाएं लगाएं। तो ऐसी स्थिति में भी हमारी 2020 में 40,454 शाखाएं थीं, जो 27,494 स्थानों पर लग रही थी परिवारों में। कोरोना का प्रभाव समाप्त होने के बाद फिर मैदान पर शाखाएं लाई गई हैं। वर्तमान में 33,658 स्थानों पर 54,382 शाखाएं लग रही हैं। इस तरह लगभग हम 2019 की स्थिति को वापस प्राप्त करने की पोजीशन में हैं। मध्य भारत प्रांत में 16 शासकीय जिले आते हैं, राजस्व जिले। इसमें अब वर्तमान में 1045 स्थान पर 1554 शाखाएं और जहां हमारा मासिक मिलन चलता है, नियमित शाखाएं रोज की नहीं लगती हैं, ऐसे 583 स्थानों पर मिलन चल रहे हैं। लगभग हम 2019 की स्थिति में 90% पहुंच चुके हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर नगर परिषद बांद्री में दीपावली संकल्प स्वच्छता जागरूकता अभियान को लेकर रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य नगर को साफ सुथरा रखना, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। इस रैली में सीएमओ राजेश महतेले ने बताया कि नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः बंद कर पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग करें और इस नगर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा मध्य प्रदेश गान भी गाया गया। आज एक क्या कार्यक्रम किया गया स्वच्छता अभियान के तहत? आज 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर नगर परिषद बांद्री के गठन पर माननीय मंत्री जी के विशेष निर्देश है कि नगर परिषद बांद्री को स्वच्छ और ज़िले में सबसे सुंदर बनाना है। ये उनका सपना है। उसी सपने को हम साकार करने के लिए सारी टीम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आज हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के लिए यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश गान का आयोजन करते हुए हमने लोगों को संदेश दिया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बांद्री के अंतर्गत हम बैन करेंगे और थैले का उपयोग करेंगे। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले कि लोगों में जागरूकता आए, स्वच्छता के प्रति परिषद का सहयोग करें और जो कचरे वाहन उनके घर घर जाते हैं करते रहते हैं, कचरे वाहन नहीं डालें। धीरे धीरे हम अवेयर होंगे और बांद्री निश्चित रूप से सबसे सुंदर शहर बनेगा अपने सागर के अंदर। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।